गोरखपुर में दोस्ती की महफिल खून में बदल गई। छोटी बहस से 22 साल के अरुण निषाद की जान ले ली। खेल मैदान में चली गोली और अब 7 आरोपी सलाखों के पीछे। मैदान में हंसी मजाक चल रहा था। दोस्तों की महफिल सजी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में वही दोस्ती खून में बदल जाएगी। एक बहस, एक गुस्सा, फिर चली गोली। 22 साल का अरुण निषाद जमीन पर गिर पड़ा और गोरखपुर का एक घर हमेशा के लिए उजड़ गया। गोरखपुर से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 15 तारीख की शाम चिलुआताल थाना क्षेत्र के हनीमपुर तेनुहिया इलाके का एक खेल मैदान, जहां रोज की तरह कुछ युवक आपस में बैठे थे। हंसी मजाक का माहौल था, बातचीत चल रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में वही मैदान गोलियों की आवाज से गूंज उठेगा। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर अचानक विवाद हुआ। पहले बहस, फिर कहा सुनी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान एक युवक ने रिवॉल्वर निकाली और अरुण निषाद को गोली मार दी। गोली लगते ही अरुण जमीन पर गिर पड़े। मैदान में अफरा तफरी मच गई। साथ मौजूद लोग घबरा गए। कुछ भागे, कुछ ने संभलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 22 वर्षीय अरुण निषाद की मौके पर ही मौत हो गई। एक दोस्ती का रिश्ता पल भर में खून से रंग गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पूरे घटनाक्रम की परतें खोली। एसपी उत्तरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। घटना में प्रयुक्त एक रिवॉल्वर, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की गई है। कारतूस उपलब्ध कराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जबकि हथियार उपलब्ध कराने वाले की पहचान कर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद एक युवक की जान ले गया। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि युवाओं में बढ़ते गुस्से और असंयम की भी एक गंभीर चेतावनी है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना चिलुआताल में एक घटना हुई थी, आप लोग विदित हैं इसके लिए। एक निषाद व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई थी, और इसमें जब इस घटना के अनावरण में हमारी 8 से 10 टीमें लगाई गई थी। मृतक का नाम अरुण निषाद है, और इसमें चूंकि मामला इस तरह का था कि कुछ भी जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। केवल ये जानकारी मिली थी कि कुछ लड़कों ने अरुण को गोली मार दी है, बस इतनी सूचना हमें मिली थी। घटना स्थल पे तत्काल सभी अधिकारी पहुंचे। स्थानीय फोर्स और तमाम टीमें गठित करके इसके अनावरण हेतु लगाए गए थे। सबको अलग अलग कार्य संपादन हेतु लगाया गया था। एक टीम जो डेडिकेटली सीसीटीवी देखने के लिए लगाई गई थी, उन्होंने बड़ी मेहनत का काम किया। घटना स्थल, उसके आसपास के जितने भी आने जाने के रास्ते, सभी सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया और टाइमिंग के हिसाब से उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया, तथा जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके लोकेशंस की भी जानकारी की गई। वो सारी कड़ियों को एक तरीके से एक सूत्र में पिरोया गया, तो ये निकल के आया कि 7 लड़के थे जो आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे, अब मित्र भी थे, अक्सर मिलते जुलते थे, उसी ग्राउंड में भी मिलते थे और इधर उधर भी मिलते। उस दिन 7 इकट्ठा होते हैं वहाँ पे। उस दौरान फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि 7 लोग खड़े हैं। अचानक एक व्यक्ति गिरता है और शेष 6 वहाँ से भाग जाते हैं। जब उसमें सभी 6 की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। साथ में मुख्य अभियुक्त जो विशाल है, उसको कारतूस देने वाले को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में जो उस समय मोटरसाइकिलें प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद है, असलहा भी बरामद है, और जिस वाहन से ये लोग भागने की फिराक में थे वो 4 व्हीलर भी बरामद किया गया। तो स्थानीय जब घटना होने को स्थानीय लोग काफी उग्र थे, किस तरह घटना को खुलासा जो क्या क्या मदद ली गई? देखिए, चूंकि घटना शुरू में जो बताई गई उसके कारण वो स्थानीय व्यक्ति थे और गांव का ही मृतक था, तो लोगों में स्वाभाविक आक्रोश था। जब धीरे धीरे लोगों को सच्चाई पता चली, लोगों को जानकारी भी दी गई, और सारी, मैंने जैसे पहले ही बताया कि सीसीटीवी फुटेज लोकेशन के फुटेज से और लोकेशन के आधार पर उनके पास असलहा है, ये जानकारी कर ली गई है। उसके लिए भी हम कार्रवाई अपराधी पेशेवर नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, फिर भी हम अन्य जानकारी कर रहे हैं। चूंकि जानकारी मिली कोई असलहा दे रहा है, जी हाँ, उसके बारे में जानकारी हुई, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जो गिरफ्तार हुई इसमें 3 नाबालिग हैं और शेष आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, और इसमें आगे की हम और भी छानबीन कर रहे हैं और सबकी अलग अलग भूमिका की भी जांच कर रहे हैं कि कौन सा लड़का वहाँ किस हेतु पहुंचा था, कितना सही कितना गलत है।
और जो जिसका जितना रोल है उसके आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। गोली मारने की वजह क्या कुछ पता चल क्यों? वजह अभी तक जो सामने आई है कि सभी आपस में एक दूसरे को जानते थे, वहां पे इकट्ठा हुए। विशाल ने एक असला निकाला, किसी बात पे उसने गोली चला दी जो सामने खड़े और उनको लग गई। क्या कोई ऐसा गिरोह है जो फर्जी असलाह और उस पे हम लोग काम करा रहा है? कारतूस उपलब्ध कराने वाले को हमने गिरफ्तार किया हुआ है। असलाह देने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, उस पर आगे हम काम कर रहे हैं। नहीं, 8वां वही है। अब ये तो आगे का विवेचना बताएगी क्या आगे होगा।